गुड मॉर्निंग अदिति जी, प्लीज ऑन योर कैमरा। ऑन कैमरा ऑन। और इसके प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज आपका मॉक इंटरव्यू शेड्यूल किया गया है। हमारे साथ अमित सर हैं, आपका मॉक लेंगे। आप कंफर्टेबल फील कर रही हैं? यस मैम। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कौन दिन है? सर 30 मार्च को है। तो हेलो, हाँ, क्या आवाज? हेलो क्या सर, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा आपको कैंडिडेट किया? हेलो हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है अभी आपको? यस सर, आ रही है। चलिए बताइए, आज का रेट है सर आज 8 मार्च है। क्या है? 8 मार्च है सर। क्या है स्पेशल आज के दिन? वुमेन सर, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। क्यों मनाया जाता है वो डे? सर, वुमेन्स को अवेयर करने के लिए और उनके राइट्स को प्रमोट करने के लिए बनाया जाता है। वाई 8 मार्च? सर, मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है एग्जैक्ट। ओके, चलिए अपने बारे में बताइए, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और आप अभी सर क्या कर रही मैंने हैं वर्तमान में? सर मैंने बीएससी किया है और उसके बाद सर मैंने बीएड किया है। उसके बाद से सर मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ और सर मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। ओके, बहुत अच्छा है। अब आप ये बताइए कि अभी ईरान और इंडिया के रिलेशंस के बारे में एक ओवरव्यू दीजिए। सर, इंडिया और ईरान काफ़ी पुराने जो है नेबर्स और ट्रेड रिलेशंस बहुत पुराने एंशियंट टाइम से रहे हैं। और ईरान को हम पहले पर्शिया से की तरह जानते थे। और बहुत सारे जो अशोका के टाइम पे जो कुछ इंस्क्रिप्शंस हमें वहाँ पे मिलते हैं। और सर विद टाइम सर जैसे अलेक्जेंडर ने उस पे आक्रमण किया, उसके बाद हमारा उनसे ट्रेड रिलेशंस हमेशा से रहा है। और सर जो 1970s में जब वहाँ पे इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है, उसके बाद से थोड़े रिलेशंस वीक पड़े हैं। बट अभी जो हमारे अभी के टाइम पे जो छवाहर पोर्ट और स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हमने मेंटेन करने की कोशिश की है, जिससे हम अपने सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी को एनहांस करें। तो चाबहार पोर्ट का भी स्टेटस क्या है? सर चबहार पोर्ट अभी मतलब अभी तो सर बजट में उसका कोई एलोकेशन नहीं दिया गया है इस साल। और अभी तो वो रुका हुआ है। लेकिन उस पे इन्वेस्टमेंट तो किया ही है। चलिए, अभी मैं देखता हूँ कि यूएस जो है वो इंडिया को कहता है अब रशिया से तेल ना ले। फिर कहता है कि 1 महीने का टाइम है, आप 1 महीने में तेल ले सकते हैं। तो क्या यूएस हमें गाइड कर रहा है कि हमें क्या करना है या नहीं करना, और आवर सोवेनिटी इज compromised? सर सर एक्चुअली जो इंडिया ने ऑलरेडी काफी टाइम से जो ट्रेड डील अभी इंटरनेट ट्रेड डील अभी हुई थी,
यूएसए। उसके अकॉर्डिंग यूएसए ने ऐसा बोला था कि रशिया से परचेज नहीं करना है, जबकि इंडिया कंटिन्यूअसली मतलब ऑयल परचेज कर रहा था। और रिसेंटली अभी एक मिनिस्टर ने भी बोला है कि इंडिया ने फैब में भी उतना ही तेल परचेज किया है, उसके बाद भी उतना ही तेल परचेज किया है मार्च में। और सर अभी जो उसने वेवर प्रोवाइड किया है अ, उसके अकॉर्डिंग सर उनका ऐसा बोलना है, बट इंडिया अपनी सोवर्निटी को ही फॉलो करता है। तो मेरा तो यही स्टेक है कि मतलब इंडिया जो है वो अपने ही सोवर्निटी के अकॉर्डिंग उस पे वो ट्रेड कर रहा है। ओके। आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? सर मेरी हॉबी है एनिमे देखना। क्या देखना? एनिमे देखना सर। वो क्या होता है? सर एनिमे जैसे आप कार्टून देखते हैं वैसे ही एनिमे होते हैं जो जापानीज में इंडस्ट्रीज बनाती हैं और प्रमोट करती हैं, बट डिफरेंस ये होता है कि वो एक हर एज ग्रुप को टैकल करते हैं, केवल बच्चों के लिए नहीं होते हैं। ओके। तो ये कहाँ से आपको हॉबी लगी है वाली? सर जैसे मतलब मैं थोड़ा देखती थी बचपन में कार्टून, फिर थोड़ा और कुछ मूवीज देखी मैंने, कुछ रिलीज हुई थी, किसी ने रिकमेंड किया था, तो फिर मैंने देखा, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया, फिर मैंने थोड़े जैसे कुछ सीजन्स देखे तो मुझे और इंटरेस्ट आया, फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। क्या होता है, दोबारा बताएंगे एक बार आप, क्या होता है एनीमे? सर एनिमे जैसे कार्टून्स होते हैं अ, हम्म। वैसे ही जैसे बच्चों के लिए कार्टून स्पेसिफिक होते हैं, वैसे ही और कंट्रीज मतलब और एज ग्रुप को टैकल करके कार्टून्स बनाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं, बट उसमें डिटेलिंग और अलग अलग पर्सपेक्टिव को टच किया जाता है, अलग अलग इमोशंस को टच किया जाता है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट चीजों को टच किया जाता है। तो क्या ये आपने सोशल मीडिया से ही आपको ये जानकारी मिली इस चीज़ की, या आपके कहाँ से मिला आपको जानकारी? तो जैसे बचपन में हम देखते ही आ रहे हैं तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी था उस टाइम पे, और मतलब जैसे टीवी वगैरह पे आते थे, उससे ही मेरे को जानकारी मिली, उसी से कनेक्टेड है सर। कोरियन ड्रामा देखते हैं आप? नो सर। अच्छा, मैंने देखा भी, एक न्यूज़ आई थी, आपने भी सुना होगा कि 3 लड़कियों ने तथाकथित सुसाइड किया है। तो आप क्या मानते हैं कि सोशल मीडिया या बाहर का जो कल्चर है, सीरियल्स हैं, इनका इंडियन सोसाइटी पे या बच्चों पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है? सर जो जैसे जो मतलब जो चिल्ड्रंस होते हैं या जो थोड़े 18 से कम होते हैं वो ज्यादा सीरियसली कुछ चीजों को ले लेते हैं, जैसे कोरियन ड्रामा हो गए, उसकी वजह से जो ये केसेस देखने को मिलते हैं। और सर थोड़े अवेयरनेस नहीं होती है, वो थोड़े सेंसिटाइज भी नहीं होते हैं, और वो बहुत ज्यादा ही इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं, जिससे ऐसे इम्पैक्ट्स मतलब देखने को मिलते हैं। तो सोशल मीडिया की जो नेगेटिविटी है उसका अवेयरनेस उनको होना चाहिए है। और मुझे लगता है कि सर उनको मतलब जो नेगेटिव है पॉजिटिव्स है उन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए सोसाइटी को भी, और एज अ पेरेंटल कंट्रोल उस पर थोड़ा रखना चाहिए। चलिए, आपने सोसाइटी का रोल बता दिया, पेरेंट्स को बता दिया। एज ए गवर्नमेंट क्या रेगुलेशन होने चाहिए? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सर जो जो जितना भी एडल्ट कंटेंट है थोड़ा उसे रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। और जो सोशल मीडिया अगर कोई जो एक एज ग्रुप है, किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के बच्चे अगर चला रहे हैं तो उनको चिल्ड्रन सेंट्रिक ही जो इंफॉर्मेशन है या कुछ वीडियोस है वही देनी चाहिए। और साथ ही साथ सर पेरेंट्स को भी थोड़ा अवेयर करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स ही बेसिक लेवल पे इसे थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे, साथ ही स्कूल को इन्वॉल्व करना चाहिए बेसिक लेवल पे, जिससे उन्हें थोड़ी अवेयरनेस मिले, और थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज और इसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने कोई स्टैंड लिया है इसके ऊपर, किसी गवर्नमेंट ने, नेशनल, इंटरनेशनल? सर इंटरनेशनली सर ऑस्ट्रेलिया ने एक लॉ पास किया था, 16+ सोशल मीडिया बैन कर दिया था। और सर रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी सोशल मीडिया को 16 मतलब बैन कर दिया है 16 ईयर तक के लिए। और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने? सर मुझे उसका पता नहीं है। आपको क्या लगता है कि इंडिया में जो इंटरनेट डेटा है, जो फ्रीली एक्सेसिबल है,
उससे एक तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे। 2 रुपये GB या अराउंड जो कॉस्ट है $0.15 पर GB कॉस्ट है, जो बाहर आप देखेंगे तो करीब $8 से $9 पर GB का कॉस्ट आता है। तो क्या डेटा का इतना सस्ता होना सही है या गलत है? आपकी क्या राय है? सर डेटा मतलब डेटा इतना चीप होने से सर लोकल लोगों को काफ़ी इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है उसमें। और जो लोकल लोग हैं उनके बिजनेसेस में या क्रिएटिव इकोनॉमी को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। बट कुछ केसेस ऐसे देखे जाते हैं जैसे आपने अभी बताया सुसाइडल केस, जिनकी वजह से एक चैलेंज क्रिएट होता है। और तो उस पे सर थोड़ा रेगुलेशन की ज़रूरत है। बट इंटरनेट से सर हम स्किल डेवलपमेंट जैसी चीज़ें, एजुकेशन और हेल्थ जैसी चीज़ों को भी प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे लगता है सर ये एक पॉजिटिव चीज़ है, बट थोड़े रिफॉर्म की ज़रूरत है या थोड़े रेगुलेट कुछ जगहों पे किया जाना चाहिए। और डेटा प्राइवेसी जैसी चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये आर्टिकल 43B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सर मुझे एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं आ रहा है, बट अगर आप परमिट करेंगे तो मैं गैस करना चाहूंगी। करिए, गेस करिए। सर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में मुझे केस लेके जाना है अपना, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? अंडर विच आर्टिकल? अम, सर सर अगर आपके फंडामेंटल राइट्स इफेक्ट हो रहे हैं तो आप आर्टिकल 32 के अंडर जा सकते हैं। और अगर मैं हाई कोर्ट से अपील करके जा रहा हूँ तो? तो सर मुझे, सॉरी सर, आर्टिकल नहीं याद है मुझे इसका। कोई बात नहीं। किस पटिशन की आपने स्पेशल लीव पटिशन का नाम सुना है? SLP? सॉरी सर। कोई बात। चलिए, यूपी के बजट के बारे में कुछ मुख्य बातें बताइए। सर इस साल का जो बजट है वो अराउंड 9.1 लाख करोड़ का है, जो पिछले साल से 12% का इंक्रीज हुआ है। इस बार सर अराउंड मतलब 12% इंक्रीज हुआ है एजुकेशन में। और 5,000 करोड़ जो है मनरेगा को प्रोवाइड किए गए हैं। और सर अभी तो मुझे बस इतना ही अच्छा, याद आ एक पा रहा स्कीम है मुख्यमंत्री सिटी एक्सटेंशन या डेवलपमेंट स्कीम, सुना है आपने? है। चलिए, कोई बात नहीं। नो अच्छा, आप ये सॉरी बताइए सर। कि वेदर फोरकास्टिंग के फील्ड में यूपी गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स या एक्शंस प्रोग्राम्स चल रहे हैं? सर सर रीजनल ऑफिस है आईएमडी का लखनऊ में। और सर मैं थोड़ा अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर। दामिनी ऐप कर मतलब यस। इंट्रोड्यूस किया है जो थंडर को मतलब थंडर के सही लिए बोल रही है। हैं आप, बोलिए। बोलिए, और सही बोल रही हैं। सर सॉरी सर, मुझे बस अभी ऑटोमेटिक इतना ही वेदर पता। स्टेशन है, रेन गोज है, जो ब्लॉक लेवल और पंचायत लेवल पे बताएगा आपको, है ना? हाँ डॉपलर सर। रडार हाँ सर। इंस्टॉल किए गए हैं। चलिए, यस ठीक है, सर। कोई बात नहीं। अच्छा, बताइए, यूपी में एग्री लास्ट क्वेश्चन आपका। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में देखता हूँ कि चाइना के कंपैरिजन में, यूएस के कंपैरिजन में हाफ के आसपास है। तो क्या क्या कारण है इनके कि हमारी एग्री प्रोडक्टिविटी इतनी कम है? सर सर जो हमारी लैंड होल्डिंग है पहला तो वो काफी कम है। और सर सेकंड है कि जो हम फोकस रहते हैं केवल व्हीट पे और राइस पे। और सर जो हमारी टेक्निक्स है वो काफ़ी ज़्यादा वाटर इंटेंसिव है, हम बहुत ज़्यादा वाटर का यूज़ करते हैं। और सर जो हमारे सीड्स हैं वो भी इतने ज़्यादा मतलब टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं होते हैं। और जो पेस्टिसाइड्स का मतलब ओवर पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है उसकी वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी काफ़ी रिड्यूस हो रही है। ओके, चलिए, ठीक है, आपका इंट्रो और होता है। आपको कुछ पूछना है, पूछ सकते हैं। सर मतलब मुझे आप बताइए कैसा रहा क्या रहा। अब थोड़ा आप, मुझे लग रहा था मैं बहुत सारे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस भूल जा रही हूँ। जैसे और कौन सा क्वेश्चन? जैसे आपने वेदर फोरकास्टिंग का पूछा था वो मुझे हम्म। लगा कि
मतलब मुझे बताना चाहिए था। और एक क्वेश्चन जो यूएसए सोवरेनिटी से रिलेटेड आपने पूछा था, वो क्वेश्चन मतलब मुझे लगता था कि मैं फिर से उसे थोड़ा और कौन सा ठीक कौन से। सा कौन सा क्वेश्चन? जो जो आपने यूएसए और यूएसए से हम जो है इंडिया जो है बाय कर रहा है, फिर एक मंथ बाद बोलता है वो क्वेश्चन मुझे थोड़ा और ठीक से आंसर करना चाहिए था। ओके। और मुझे लग रहा था कि मैं बीच बीच में ज्यादा आई ब्लिंक कर रही हूँ। ये भी देखेंगे। बाकी अब आपका इंटरव्यू कब है आपका? तो 13 को है। 13 मार्च को है। इवनिंग शिफ्ट में है? सर यस, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में है, इवनिंग में नहीं है। ठीक है। आप आराम से दीजिए। यूपी के बारे में आप पढ़ ही रही हैं। पढ़िए। बीएससी कब कंप्लीट किया था आपने? सर 2019 में। 2019। फिर बीएड कब कंप्लीट किया? 22, मतलब 21 में, लास्ट 22 22 में, में। मतलब मार्च में आपसे खत्म हो क्वेश्चन गया। बन सकता है अगर आपसे पूछेंगे कि आपने ये बीएड क्यों किया, तो मेरे ख्याल से आपका जो आंसर होगा कि बैकअप है ना? हाँ सर, इसका मतलब मुझे एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ, बैकअप बोलूँ या फिर इंटरेस्ट बोलूँ या फिर क्या बोलना चाहिए रहेगा, क्योंकि वो फिर वो तो काउंटर क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपका जो चीज़ है आप सच है वो बोलिए कि आपने क्यों बीएड किया। नॉर्मली बीएड क्यों करा आपने? आप टीचिंग टीचर बनना चाहते थे या फिर आप सिविल सर्विस बनना चाहते थे? सर एक बैकअप, मतलब एक बैकअप प्लान की तरह था कि मतलब बीएससी के बाद टीचर, मतलब मुझे लगा कि उस टाइम पे ठीक है, जो मुझे बेस्ट अपॉर्चुनिटी उस टाइम पे लगी थी। मुझे कुछ एकेडमिक्स में करना ही था, तो उस टाइम पे मुझे लगा कि अच्छा। बीएड करती हूँ अगर मुझे। अभी आपने एग्ज़ाम दी? एलटी ग्रेड वाले जो एग्ज़ाम का रिजल्ट आया आपने दिया है? नहीं सर, मैंने नहीं दिया था। कोई नहीं। आप इसमें ये कह सकते हैं कि आपका प्लान बी है। आपने इन केस आपको कुछ सिक्योर भी करना है तो साइड बाय साइड ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आप सर तरीके बट मैं ज़्यादा। इसमें, मतलब मेरा एक, मैंने ये वाला पॉइंट सोचा था, बट सर फिर मैंने मतलब 22 से फिर मैंने अटेम्प्ट देना स्टार्ट की, फिर पूछेंगे कि तुमने उसके बाद स्टार्ट करने की क्यों सोची। 22 में अटेम्प्ट दिया तो 22 के बाद 23 वाला अटेम्प्ट आता है पहला आपका। आपकी उसमें से क्या 22 में ही तैयारी पूरी आता है नहीं? पहला। नहीं, ये आपको 22 में फिनिश हुआ ना आपका, तो ग्रेजुएशन आपकी हाँ। बीएड 22 में फिनिश हुई। फिर आप उसके हाँ बाद सर। आपने तैयारी करनी स्टार्ट करी। तो आपका पहले साल हाँ। में हो सकता है नहीं हुआ बिकॉज सीटें भी कम थी काफ़ी। और फिर 24 में हो गया आपका। हाँ। है ना? यस सर। तो कोई डिले नहीं है एक तरीके से। अगर आपसे ये ज़रूर अगर पूछ सकते हैं कि आपने अभी फॉर्म भरा था यूपी में एलटी ग्रेड वाला या जो भी है, तो आप बता दीजिए कि भरा था, लेकिन बट मैं बस प्री ऑक्यूपाइड में इसमें पड़ी थी तो मैं उसको नहीं दे पाई, या मैंने अभी राइट टाइम नहीं आया, मेरे प्रिपरेशन लेवल पे नहीं थी तो मैंने नहीं दिया। है ना? क्योंकि ठीक दो है सर। एग्ज़ाम एक साथ कैसे हो सकते हैं साथ साथ ना। तो मैं इस एग्ज़ाम ठीक। में आई वॉज प्रटी श्योर, मैं कॉन्फिडेंट थी, तो मैं इसलिए यहाँ पर आ रही हूँ। ये चीज़ है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। बाकी आप जाएंगे तो अपना ड्रेस का ध्यान रखें। ठीक है। यस वेल सर। ड्रेस डिसेंट जाएंगे। और बाकी ठीक है। सर आराम से इंटरव्यू के बोलिए। कुछ, मतलब मैंने, मतलब रिव्यूज आप क्या देंगे, कि आपको लग रहा था मैं बहुत ज्यादा हड़बड़ा रही थी या ऐसा कुछ? थोड़ा बहुत आपके रिव्यूज हड़बड़ाहट, देंगे। थोड़ी बहुत हड़बड़ाहट रहती है, बट आप रिलैक्स रहिए। कोई इशू नहीं है। जैसा आप नॉर्मल बात करते हैं ना, वैसे ही बात कीजिए। कैजुअल मत होइएगा उनके साथ। वो भले हो जाएं आपके साथ बट आपको नहीं होना। क्योंकि आप एक कैंडिडेट हैं और वो मेंबर हैं बोर्ड के। अगर आपसे कई बार थोड़ा हंस के प्यार से कैजुअली भी बात कर ले तो भी आपको एक फॉर्मेलिटी बना के रखनी है। आपको फॉर्मेलिटी नहीं, इनफॉर्मल नहीं होना। वो हो जाएंगे मगर आपको नहीं होना। ठीक है? इस बात का आप ज़रूर ठीक है ध्यान सर। रखें। सर आपका क्या रिव्यू है, जैसे आपने मेरा अभी लिया इंटरव्यू, आप क्या मतलब स्कोर करते हैं, या आप क्या मतलब मुझे जज करते अगर हैं, मैं रिव्यू करते हैं? अगर मैं स्कोर की बात करूं तो आपका स्कोर ख़राब नहीं है। 60+, एनीवेयर 60+ मेरे हिसाब से होना चाहिए। जैसा आपने बोला है, क्योंकि आपने कई चीज़ें बताई भी हैं और कई चीज़ें गलत नहीं बताई हैं। जब आपको पता नहीं है तो आपने मना भी कर दिया उसको। तो दैट इज़ अ गुड साइन। तो एनीवेज कोई इशू नहीं है। आप आराम से दीजिए, आराम से बोलिए, सोच समझ के बोलिए। कोई दिक्कत नहीं। इंटरव्यू में कोई बहुत बड़ा हेर फेर नहीं होता है कि आप सोचिए कि किसी के 35 आ गए और किसी के 70 आ गए। ठीक है? सब
+-10-15 में ही रहते हैं सारे के सारे। ठीक है, और आपने वहाँ पे किस तरीके से परफॉर्म किया है वो मेन मैटर करता है। हो सकता है आप यहाँ पे बहुत अच्छा करते हो, वहाँ जाके आप ना कर पाए, और हो सकता है यहाँ पे ख़राब करते हो, वहाँ पे अच्छा कर दें आप। दोनों चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ है। वो आपका उस टाइम पर आपने कैसे, बस है कि आपको एक्सट्रीम पॉइंट नहीं लेना है। और रही बात इंडिया ईरान यूएसए की, तो आपको ये है नेशनल इंटरेस्ट, सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट गाइड करते हैं इंडियाज़ पॉलिसी को। चाहे वो रशिया से खरीदे, चाहे ताइवान से खरीदे, चाहे कहीं से खरीदे, इसका आंसर सबसे बढ़िया यही है। ठीक है। ठीक है सर, तो अभी का मेरा मतलब ठीक था, इतना बेकार नहीं था, तो हाँ, थोड़ा बेकार नहीं था, ठीक है। आप बिल्कुल आराम से क्या जाइए, इम्प्रूवमेंट शांति की से। जरूरत है सर बिल्कुल अभी? कुछ नहीं, आप अपना प्रैक्टिस करिए, वे ऑफ डिलीवरी आराम से करिए, रिलैक्स करिए। ठीक है, जो डिलीवरी ऑफ स्पीच अभी है। हड़बड़ाहट आ रही है सर, हाँ, काफी वो ज्यादा। दोनों डिलीवरी, हड़बड़ाहट आ रही है, कोई बात नहीं, वो नेचुरल है, उसमें कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा आराम से बोलिए, टाइम लेके बोलिए, हो जाएगी हड़बड़ाहट चली। ठीक है, ठीक है सर। तो रिलैक्स रहिए, ओके रिलैक्स सर, आप। करिए आप ज़्यादा में जी। ठीक है सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। कट कर दो।